वन्दौ बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ यमाश्रोतैः वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम बात करेंगे कि हुई है वो है जो राम रचि राखा, वो करी तरक बढ़ा वही शाखा। प्रभु जो चाहते हैं वो होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। तो इसी को एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो एक समय की बात है, एक राजा थे, उन्हें केवल एक ही लड़की थी। तो एक ही लड़की थी, तो जब लड़की उनकी शादी लायक हो गई तो वो एक ज्योतिष को बुलाए, बोला हमारी लड़की का भविष्य देख के बताओ। तो वो ज्योतिष जो थे वो भी यंग ही थे, जवान ही थे। तो उन्होंने जब उनकी हाथ देखा उनकी लड़की का, तो उसमें था कि इससे जिसकी शादी होगी वो चक्रवर्ती नरेश होगा। तो वो ये बात को छुपा के वो उनके मन में हो गया कि अगर शादी इसकी हमारे से हो जाए तो हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो उन्होंने राजा से ये बात छुपा के उन्होंने दूसरी बात अपने फ़ायदे के हिसाब से बता दिया। उन्होंने बताया कि इस लड़की का शादी जिससे होगा वो उसका पति उसी दिन मर जाएगा और ये गरीब हो जाएगी। तो सब लोग बोलने लगे कि महाराज इसका कोई उपाय हमें बता दो, कैसे ये हो कि ये हमारा जो संकट लड़की के ऊपर आने वाला है वो कट जाए। तो उन्होंने बताया कि एक उपाय है, यदि इस लड़की को जब शादी लायक हो जाए तो एक सोने के संदूक में डाल के और पानी में बहा दिया जाए। पानी में बहाने के बाद जिसको ये मिले, अगर उससे उसकी शादी हो तो वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा, तो वो महारानी बन जाएगी आपकी लड़की। तो जब राजा की लड़की शादी लायक हुई तो सब अपने कलेजे पे पत्थर रख के जैसा ज्योतिष ने बताया था वैसे ही किया। एक संदूक बनाया, उसमें बड़ा सा संदूक बनाया, उसमें और सोना चांदी सब रखा। बोला कि अब लड़की हमारी पता नहीं कहाँ जाएगी, किससे शादी होगा। तो रख के उनके पास जो नदी थी उस नदी में उन्होंने उसको बहा दिया। बहाने के बाद इस बात को वो ज्योतिष ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कब ये लोग ये करेंगे और आगे मैं जाके इसको ले लूँगा और उससे मेरी शादी हो जाएगी और मैं चक्रवर्ती नरेश हो जाऊँगा। तब फिर जब उस संदूक को उन्होंने महाराजा ने पानी में डाला तो वो संदूक जैसे बह के चला आगे, तो आगे एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ नदी के किनारे गिर गया था। तो जिससे कि जब संदूक आया वहाँ पे तो उसी में उलझ के रुक गया संदूक। और उस जंगल में एक युवराज जो है शिकार के लिए आए हुए। तो उन्होंने एक भालू का शिकार किया था। भालू का शिकार करके उसको बांध रखा और सब लोग इस शिकार के दौरान इतने थक गए थे कि सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, पूरा सेना और युवराज को भी। तब जब सबको प्यास लगी थी सब बोले कि चलो भाई हम नदी में पानी पी के आते थे। पुराने समय की बात थी। अब सब पानी के तलाश में चले गए नदी किनारे। तो जो उनके मंत्री थे जो सबसे पहले गए थे, उन्होंने देखा कि एक संदूक जो है बहुत बड़ा सा मिला हुआ है। तो उन्होंने वो संदूक को लिया और ले आके युवराज को दिखाया कि युवराज देखिए हमें ये पानी किनारे से संदूक मिला है। तो सब बोले कि वो युवराज बोले कि आप खोलो। बोला नहीं, आप युवराज है, आप खोलो। तो जैसे ही वो संदूक खोले तो उसमें से वो युवती निकली और हाथ जोड़ के वो बोली कि हमें ऐसा ऐसा वो मिला हुआ है, यदि आप हमसे शादी कर लेते तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता। तो युवराज ने जब देखा इतनी मतलब परेशान है,
इतनी व्यग्र है, तो दयालुता बस उन्होंने उसका जो है स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वहीं से गंधर्व रीति के अनुसार वो उनके पास जो अंगूठी थी उस लेडीज़ को, मतलब कि उस युवती को पहना दिया और वो उसको लेके चले गए। तो वो उस दौरान इतने खुश हुए कि आज हमने जो है, हमारा शादी का दिन है, तो उन्होंने उस भालू को जीवन दान दे दिया और उस भालू को उसी संदूक में भर के दोबारा से उस नदी में डाल दिया। तो वो संदूक बह के चला और उधर ज्योतिष देख रहा था कि राजा ने तो बहाया है, अभी कुछ ही देर बाद वो संदूक आएगा। उसने क्या किया, दो तीन जो चेला थे उसके, ज्योतिष सीखने आए थे, उनको बोल रखा था कि भैया देखो ऐसा संदूक आएगा, उस संदूक को लेके हमारे पास आना और हमारे इस कमरे में संदूक को रख देना और बाहर से दरवाज़ा इसका बंद कर देना, और मैं कितना भी चिल्लाऊं लेकिन खोलना मत दरवाज़ा। मैं कुछ भी बोलूं कि दरवाज़ा खोल दो तो खोलना मत। अब उसके शिष्य जो है नदी किनारे इंतज़ार कर रहे थे, भाई संदूक कब आएगा कब आएगा। फिर वो संदूक जो है आ गया, तो वो उनके जो शिष्य थे उस संदूक को उठाया और ले आया अपने गुरुजी के पास। उनको वो कमरे में एक रख दिया संदूक को। और ये ज्योतिष जो थे वो तो बहुत खुश हो रहे थे कि अब हमारी उस युवती से शादी होगी और मैं चक्रवर्ती नरेश बन जाऊंगा। तो अंदर रख दिया गया, खूब अपना सब कपड़े उपड़े सब उन्होंने अपना ज्योतिष ने पहन दिया, भाई उससे शादी करना है। वो अपना सब व्यवस्था लेके बाहर से वो लोग बोला कि तुम लोग बंद कर दो। उन्होंने जैसे संदूक खोला तैसे ही वो घायल भालू जो है, मतलब इतना गुस्से में था वो, उससे निकला और लगा पूरे पंजे से उन्हें पूरे शरीर को नोचने लगा और लगे चिल्लाने। तो इन्होंने अपने चेलों को बोल रखा था भाई मैं कितना भी चिल्लाऊं लगे बाहर से दरवाज़ा मत खोलना। अब वो जो है पूरा भालू उनको काट खाया। तो भी अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने एक चाक रख रखा था, तब उसमें उन्होंने वहाँ मरते मरते लिखा कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, जो ईश्वर चाहते हैं वो होता है। तो इससे ये चौपाई, इस कहानी के माध्यम से ये चौपाई सिद्ध होती है कि हुई है वो है जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ावे साखा। श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज का जो है कथा हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम लोग मिलेंगे। जैसा कि हिंदू रीति के अनुसार जब हम किसी पार्थिव शरीर को ले जाते हैं तो उसके साथ राम नाम सत्य बोला जाता है। तो ये राम नाम सत्य कब से बोलना शुरू किया गया और क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।